चैप्टर क्या था हमारा, सॉल्यूशन, और इसके अंदर क्या थे, दो कंपोनेंट थे, एक था सॉल्यूट और दूसरा था सॉल्वेंट। ठीक है, एक था सॉल्यूट और दूसरा था सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन क्या था, देखिए सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और more than two non-reacting substance or compound which are completely mixed। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स, ठीक है, और विच आर कंप्लीटली मिक्स्ड। अब देखिए यहां पे एक वर्ड्स आया है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि ऐसा मिक्सचर, ये है क्या होमोजीनियस मिक्सचर। देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर क्या होता है कि देखो मिक्सचर हमारा प्योर सब्सटेंस से डिफरेंट होता है। मिक्सचर क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फिजिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। यानी कि दो सब्सटेंस हो, दो कंपाउंड्स हो, तीन कंपाउंड्स हो, और वो फिजिकली कंबाइन होंगे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, एक बॉन्ड से कंबाइन होंगे, वो कोई मतलब केमिकली कंबाइन नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया वाटर बना दिया, यहाँ पे क्या केमिकली कॉम्बिनेशन हो रहा है। वाटर में साल्ट मिल रहा है, शुगर मिल रहा है, ये क्या है, ये कोई नया कंपाउंड नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे कोई केमिकली कंबाइन नहीं हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये फिजिकली कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसीलिए बोला गया है नॉन रिएक्टिंग। नॉन रिएक्टिंग यानी कि केमिकली कंबाइन नहीं हो रहा है, फिजिकली कंबाइन हो रहा है। तो इस टाइप को हम बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, जो मिक्सचर है वो दो तरह के होते हैं। तो एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर वो डिफाइन किया गया पार्टिकल के साइज की वजह से और कुछ पार्टिकल्स की और जो हमारा मिक्सचर है उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे। ठीक है, तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है यही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैंने कहा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो ऐसा मिक्सचर जिसमें जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। यानी कि मैंने कोई कंपाउंड लिया या मैंने कोई सब्सटेंस लिया, उस जो मेरा सब्सटेंस है वो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो, कंप्लीटली मिक्स हो जाए। ठीक है, यानी कि द कंपोनेंट विच आर यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट द सॉल्यूशन इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो ये मेरा एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर क्या है, वाटर। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया सॉल्ट, ठीक है, और इस सॉल्ट को मैंने कहां डाल दिया, इस वाटर के अंदर। तो और मैंने इसको कर दिया डिसॉल्व, यानी कि स्टार कर दिया, शेक कर दिया इसको मैंने ऐसे करके। ठीक है, जैसे ही ये सॉल्ट इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, मिल गया, तो ये कैसा मिक्सचर हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। क्यों हो जाएगा, क्यों, देखिए मैं यहां से, मैं इस जगह से थोड़ा सा अमाउंट निकालूं, या मैं इस जगह से थोड़ा अमाउंट निकालूं, या मैं इस जगह से थोड़ा अमाउंट निकालूं, सब जगह से जो स्वाद होगा सॉल्ट और वाटर का एक ही जैसा होगा, जो कंपोजिशन होगा सब जगह हर जगह पे एक ही जैसा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? देखिए मैंने क्या किया, इस वाटर के अंदर सॉल्ट डाला और सॉल्ट पूरी तरह से इसमें मिक्स हो गया। अब मैंने मैंने यहां से थोड़ा सा अमाउंट लिया, मैंने यहां से थोड़ा सा अमाउंट लिया, यानी कि मैं इसमें कहीं से भी अमाउंट निकालूं, उस अमाउंट का जो कंपोजिशन होगा वो हर जगह पे एक ही जैसा होगा। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, तो मैंने कहा कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और
मोर देन टू कंपोनेंट टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। तो आप बात समझ में आ गई। नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट मतलब कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, बस वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो बॉन्ड के जरिए बस एक दूसरे में कंबाइन हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और वो सेपरेट भी हो सकते हैं, ठीक है, इस वजह से। और ये क्या होता है, विच आर कंप्लीटली मिक्स, दोनों मिक्स होते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने कहा कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, इसीलिए इसको हमने बोला क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। क्योंकि इसमें कितने कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट। क्योंकि इसमें टू कंपोनेंट है इस वजह से सॉल्यूशन को बोला मैंने बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखिए एक है मेरा सॉल्यूट और एक है मेरा सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूट है वो लिया है मैंने लेस अमाउंट में, और जो सॉल्वेंट है वो किस में लिया है मैंने, एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में, मोर अमाउंट में, मोर अमाउंट में, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा कि सॉल्यूशन क्या है वो मैंने बता दिया, होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट का जो कि कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। अब बात आती है कि सॉल्यूशन बनता कैसे है। कंप्लीटली मिक्स होता है, नॉन रिएक्टिंग, लेकिन कैसे बनता है, तो मैंने बताई एक बात कि इसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर लगा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप का होता है, मतलब ऐसा क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। तो चलिए मैं बताता हूं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या होते हैं, इनको भी डिफाइन कर लेते हैं। देखो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं। जो सॉल्यूशन बना होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है भैया, देखो जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीन एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्या बोलते हैं इसको, फोन। तो फोन के साथ में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है तो इसको बोल देते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये होता है हमारा पोलर मॉलिक्यूल में, किसमें होता है, पोलर मॉलिक्यूल में। और इसको हम बोल देते हैं डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और किसमें होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ में। जैसे देखो मैं एग्जांपल बता देता हूं, जैसे वाटर इन इथेनॉल, जब वाटर इथेनॉल के साथ कंबाइन करेगा तो वहां पे क्या होती है, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो 12th की केमिस्ट्री है, बाकी के पीछे के जो चैप्टर्स हैं, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस वगैरह, वहां पे आपको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वहां पे ये दिखाया भी गया है कि उन्हीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बदल जाते हैं, सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वहां पे सब कुछ दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं इतना डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इथेनॉल के साथ में जब वाटर कंबाइन होता है तो यहाँ पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉरी दूसरा मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सिंपल वाला, डाइपोल और ये है इंटरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो डाइपोल इंटरेक्शन ये भी लगता है पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स में लगेगा, जैसे देखो HCl ले लिया मैंने और HCl के साथ में ले लिया मैंने इथेनॉल। तो जब HCl इथेनॉल के साथ कंबाइन करेगा तो देखो ये भी पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। तो दोनों के बीच में जब कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ सॉल्यूट और ये ले रहा हूँ सॉल्वेंट, तो जब दोनों के बीच में कंबाइन होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसको बोला मैंने पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है वो जब मतलब ये वाले मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन के साथ में नहीं हो रही है, इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक है। अब मेरा जो तीसरा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है मेरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। कौन सा है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसमें क्या है देख लेते हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लगता है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, पोलर और
नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, जैसे देखिए मैंने ले लिया HCl पोलर मॉलिक्यूल और मैंने ले लिया नॉन पोलर मॉलिक्यूल C6H6 या CCl4, कोई भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टॉलिन कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने ले लिया HCl और C6H5 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेंजीन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, देखो ये कैसा है पोलर मॉलिक्यूल और ये कैसा आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो इसे क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। अब देखिए चौथा जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्डिंग होगी सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में, वो है हमारा डिस्पर्जन फोर्स। इसको हम वीक वांडरवाल फोर्स भी बोलते हैं, और हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्स, वीक वांडरवाल फोर्स और लंडन फोर्स भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। ये जो फोर्स जो लगती है वो लगती है नॉन पोलर बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये किस में लगती है, बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे देखो मैंने ले लिया बेंजीन C6H6 और ले लिया मैंने CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इनसे जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा डिस्पर्जन फोर्स वाला, ठीक है। अब देखिए ये जो फोर्स होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद ये वीक होता है हल्का सा इससे, फिर इससे वीक ये होता है, और सबसे ज्यादा जो वीक होता है वो ये होता है, ये होता है वीकेस्ट फोर्स। सॉल्यूशन के अंदर जो वीकेस्ट फोर्स होता है वो होता है आपका डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इतना आपके समझ में आ गया होगा।